मशरिक़ वस्ता में एक बहुत ही अजीब सूरत हाल चल रही है। एक तरफ तो ये दावे हैं कि ईरान की फौजी ताकत तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ उसी ईरान की तरफ से मुसलसल जदीद हमले भी हो रहे हैं। तो आखिर ये हो क्या रहा है? चलें इस मामले की तह तक पहुँचते हैं। अमरीकी और इसराइली हुकाम के मुताबिक उन्होंने ईरान की फौजी सलाहियत को बिल्कुल ही नाकारा बना दिया है। उनके बयानात सुनकर तो ऐसा लगता है कि ईरान की फिजाइया, बहरिया और दिफाई निज़ाम सब कुछ तबाह हो चुका है और मुल्क बस नाम का ही रह गया है। लेकिन अगर ये बात सच है तो फिर ये जदीद ड्रोन और मिसाइल हमले कहां से हो रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा तजाद है और इसको समझना बहुत जरूरी है। ये रोज का एक तजाद बन गया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ईरान की फौजी हिकमत अमली के पीछे असल कहानी क्या है? तो ईरान की स्ट्रेटेजी रिवायती जीत के बारे में है ही नहीं, इसका मकसद बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसे गो स्लो हिकमत अमली कहा जाता है, यानी आहिस्ता चलो। यहाँ जीतना जरूरी नहीं बल्कि हार से बचना असल मकसद है। अब देखें, यह हिकमत अमली बराए रास्त लड़ाई जीतने की नहीं है। इसका मतलब यह है कि जंग को इतना लंबा खींचो, इतना महंगा बना दो कि मुखालिफ खुद ही थक कर हिम्मत हार जाए और मैदान छोड़ दे। तो सीधी सी बात यह है कि ईरान किसी एक फैसला कुन जंग को जीतने के बजाय तनाज़े को तवालत देने के लिए अपने वसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। अब इस स्ट्रैटेजी को हकीकत बनाने के लिए ईरान कुछ बहुत ही होशियार और माशी तौर पर गैर मुतवाज़िन हरबे इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पर माशी खेल समझ में आता है। ईरान $30,000 का एक शाहिद ड्रोन भेजता है और उसे रोकने के लिए मुखालिफ को लाखों डॉलर का एक मिसाइल इंटरसेप्टर इस्तेमाल करना पड़ता है। ये तो सरासर माशी नुकसान है। तो हजारों की तादाद में ऐसे सस्ते ड्रोन भेजकर ईरान अपने मुखालिफिन को मजबूर करता है कि वो अपने इंतहाई महंगे दिफाई असासे इस्तेमाल करें। असल मकसद दुश्मन को हराना नहीं बल्कि उसका बजट तबाह करना है। और यहीं पर एक और दिलचस्प चाल सामने आती है जिसे खाली कनिस्तर टैक्टिक कहते हैं। इसमें ऐसे मिसाइल दागे जाते हैं जिनमें बारूद होता ही नहीं। दुश्मन उन्हें रोकने के लिए अपने महंगे इंटरसेप्टर जाया करता है और इसी दौरान उन खाली मिसाइलों के बीच में असली मुसल्ला मिसाइल भी छुपे होते हैं। ये एक नफ्सियाती और माशी दोनों तरह की जंग है। टेक्नोलॉजी के अलावा एक और चीज भी है। ईरान की जमीनी फौज पासदारान इंकलाब में 8 लाख से ज्यादा फौजी हैं, जो उसकी दिफाई सलाहियत को मजीद मजबूत बनाते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर इस पूरी महंगी और पेचीदा हिकमत अमली का असल मकसद क्या है? मकसद ये नजर आता है कि खित्ते में इतनी बेचैनी पैदा कर दी जाए कि इलाकाई ताकतें खुद अमेरिका पर दबाव डालें कि वो पीछे हट जाए। ये एक सियासी मकसद हासिल करने की कोशिश है। लेकिन इस हिकमत अमली में एक बहुत बड़ा रिस्क भी शामिल है। ये एक बहुत खतरनाक जुआ है। यानी जो हिकमत अमली मुखालफों को तकसीम करने के लिए बनाई गई है, वो कहीं उन सबको ईरान के खिलाफ इकट्ठा ही ना कर दे। ये इस खेल का सबसे बड़ा खतरा है। इन सब बातों से ये जाहिर होता है कि ईरान एक बहुत ही मुश्किल हरीफ साबित हो रहा है, जिसे लोहे का चना कहा जा रहा है। आइए देखते हैं कि इस तसादम की मौजूदा सूरत हाल क्या है। जो भी शवाहिद सामने आ रहे हैं उनसे एक बात तो साफ है, अमेरिका का प्लान ए यानी एक फौरी और फैसला कुन नतीजा, वो तो बुरी तरह नाकाम हो गया है। और ये नाकामी अमेरिका के बदलते हुए मकासद से भी जाहिल होती है। कभी कहा जाता है कि मिसाइल प्रोग्राम खत्म करना है, तो कभी हुकूमत बदलने की बात होती है, कभी खलीजी इत्तेहादियों को बचाने का जिक्र होता है, तो कभी जौहरी हथियारों का। इससे लगता है कि कोई वाज़े हिकमत अमली मौजूद ही नहीं है। तो आखिर में बात यहीं आकर रुकती है कि ईरान ने खुद को एक इंतहाई सख्त जान और मुश्किल हरीफ साबित किया है। एक ऐसा हरीफ जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। ये वाकई एक लोहे का चना है जिसे चबाना भी मुश्किल है और हजम करना तो इससे भी ज्यादा मुश्किल। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाता है, माशी थकावट और सब्र के इस अनोखी जंग का अंजाम आखिर क्या होगा?